प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूरे देश में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। लाखों ऐसे परिवार जिन्होंने इस योजना के तहत आवेदन किया था या जिनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल हो चुका है, वे लगातार यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनके खाते में योजना की अगली किस्त या पूरी राशि कब तक आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक लोग पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, नगर निकाय और बैंक शाखाओं के चक्कर लगा रहे हैं। कई लाभार्थी यह भी पूछ रहे हैं कि जिन लोगों के खाते में पहले ही पैसा आ चुका है, उनके बाद बाकी लोगों को कब तक भुगतान मिलेगा। इसी बीच सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से राशि भेजी जा रही है और जिन लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पूरे देश में एक ही दिन सभी लोगों के खाते में नहीं भेजा जाता। इसके पीछे कई प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले लाभार्थी की पात्रता की जांच की जाती है, उसके बाद आधार और बैंक खाते का सत्यापन किया जाता है। इसके साथ ही कई मामलों में जियो टैगिंग और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि भी जरूरी होती है। जब यह पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तब संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच धनराशि जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यही कारण है कि एक ही जिले में कुछ लोगों के खाते में पैसा पहले पहुंच जाता है, जबकि अन्य लोगों को कुछ सप्ताह या कुछ महीने बाद भुगतान मिलता है। बिहार सहित कई राज्यों में हाल के समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़ी धनराशि जारी की गई है। इसके बाद जिला स्तर पर लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया तेज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही है और जिनकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, उनके खातों में किस्त भेजने का काम लगातार चल रहा है। वहीं जिन मामलों में दस्तावेजों की कमी, बैंक खाते की त्रुटि, आधार लिंक न होना या सत्यापन अधूरा है, वहां भुगतान में देरी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्होंने कई महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। इस पर अधिकारियों का कहना है कि केवल आवेदन कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। आवेदन के बाद पात्रता की जांच, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, स्थानीय स्तर पर सत्यापन और पोर्टल पर सभी जानकारियों का सही तरीके से अपडेट होना भी जरूरी है। यदि किसी चरण में कोई त्रुटि मिलती है, तो भुगतान तब तक रोक दिया जाता है जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लाभार्थियों का नाम अंतिम स्वीकृत सूची में शामिल हो चुका है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ देने का प्रयास कर रही है। हालांकि भुगतान की सटीक तारीख प्रत्येक लाभार्थी के लिए अलग अलग हो सकती है। यह संबंधित राज्य, जिले, पंचायत और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं कि अमुक तारीख को सभी लोगों के खाते में एक साथ पैसा आ जाएगा या हर लाभार्थी को तुरंत भुगतान मिलेगा। अधिकारियों ने ऐसी अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना ही सही मानी जानी चाहिए। लाभार्थियों को समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय कार्यालय के माध्यम से जांचते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे सुरक्षित और बेहतर आवास का निर्माण कर सकें। सरकार का दावा है कि योजना के माध्यम से अब तक करोड़ों परिवारों को पक्के घर का लाभ मिल चुका है और आने वाले समय में भी नए पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। यदि किसी लाभार्थी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा है या नहीं। इसके अलावा बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सही होनी चाहिए। यदि बैंक खाता बंद हो गया है या आधार लिंक नहीं है, तो भुगतान रुक सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक शाखा और पंचायत कार्यालय से संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जा सकता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कई बार लाभार्थियों के मोबाइल नंबर बदल जाने के कारण उन्हें भुगतान से संबंधित संदेश नहीं मिल पाते। इसलिए लाभार्थियों को अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट रखना चाहिए ताकि किस्त जारी होने पर तुरंत जानकारी मिल सके।
इसके अलावा पंचायत सचिव, आवास सहायक या प्रखंड विकास कार्यालय से समय समय पर संपर्क बनाए रखना भी लाभदायक हो सकता है।